बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान पिया प्राणनाथ प्यारे धनी के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आइए आनंद लेंगे श्री ब्रह्म ज्ञान जुत प्रस्तुतिकरण सेवा का। अति सुंदर तैयारी। और सुंदर साथ जी रूबी जी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। अब वो बिजी हो गई हैं थोड़ी सी, पर सेवा में कोई कमी नहीं। टेलीग्राम में आज भी क्विज वैसे ही चला करते हैं जैसे पहले चला करते थे। कहा नहीं गया है सुंदर साथ जी, सेवा के लिए कहा नहीं गया। जाके धनिये पकड़े हाथ, ऐसी प्यारी सेवा आज भी चलती जा रही। ऐसी प्यारी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूरी टीम के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से लेख मांगे गए थे। बहुत सुंदर साथ जी लेख लिखते जा रहे हैं। यदि धनी ने एबिलिटी दी है सुंदर साथ जी, अभी भी 2 दिन और मिल गए हैं, जरूर लेख लिख के भेज दीजिए ये सेवा स्मारिका की। पता नहीं फिर मिले ना मिले। और सुंदर साथ जी हम तो एक लिख रहे हैं, मैक्सिमम कितने लिख रहे हैं? 2 लिख रहे हैं, पर टाइप करने वाले सुंदर साथ केवल 2 या 3। कमलेश भाई अति उत्तम सेवा, प्रवीण भाई अति सुंदर सेवा, डीपी सिंह जी, ये 3 सुंदर साथ मिलके सारा टाइप किए जा रहे हैं। उनके पास माया के काम नहीं है, नहीं, पूरे माया के काम करते हुए रोज मैं देखती हूँ 2-3 लेख आ जाते हैं। ये कमलेश भाई ने किया, अपना नाम तो वो लिखते ही नहीं है, बाकी सबका नाम बताते रहते हैं वो कि ये प्रवीण भाई की सेवा है, ये डीपी सिंह जी की सेवा है। और जो स्वयं लिखा होता है वो कभी नहीं बताते कि ये मेरी सेवा है। तो सुंदर साथ जी इन तीनों सुंदर साथ ने वो कर दिखाया है जो हमें बीतक साहब सिखापन दे रही है। अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर। यदि किसी सुंदर साथ के मन में हो तो कृपया आज ही लेख लिखकर भेज दें ताकि समय पर उनको छपाया जा सके, उनको टाइप किया जा सके। सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए आज का बहुत सुंदर वाणी गायन सुनेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो आज हमारे पास है मधु गुप्ता जी, और पता है कौन? रामते करती हुई सखी। कल हमने कांजी भट्ट के रूप में जो देखी प्रफुल्ला सखी, तो दोनों सखियों से अति सुंदर वाणी गायन। आइए प्रफुल्ला दीदी की तरफ चलते हैं और फिर मधु गुप्ता जी की तरफ। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। रस दिल लाडली सब रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो मेरा तो गला थोड़ा खराब है, लेकिन मुझे आवाज की तरफ न देखना और मेरे वाणी के शब्दों को देखकर उसको रूह की नजर कानों से सुनना। प्रेम प्रणाम जी। तना तान सखी मेरे सो तेरे दीना जीना देना पिया जी सो हुआ अरे मीना। ताना तान सखी मेरे हुई पाहे ताना 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 पी पर में कोई तना तान सखी में नेत्रायणिया तना तना तने नेत्र मिलाए तना तना नी को तना
अदानी चित चूबा ओया अदाना सखी में तो से जामे थाई दाना दाना तनी मोको कंठ लगा दाना दाना सखी मेरे सोई साई दाना दाना बिलस्ती में पियो सोहाय दान सखी में हरी से जरा अरे दाना दाना विलास में कोई विधा रे दाना दाना सखी मेरे सोई सारा दाना दाना सखी में कियो श्याम सारा दाना दाना सखी मेरे मारीरा पे दाना दाना स्वरूप सुंदर प्रेम प्रीता दाना दाना चौपाता हो तारे सो तारे दाना दाना मोल रखिया दाना दाना सखी मेरे भयो तारा अंगा दाना दाना सखियों को बाढ़ियो रस दाना दाना सखी में ओ वन मदमा दाना 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 तानी सोरा गाराती दाना दाना रस मेरा यो भरा देखे आत्मा सो मुख कहियो न जा दाना दाना साथ छक्यो यला दाना दाना प्रेम माती मोत दाना दाना सखी मेरे तो तेरे बिना जीना दीना पिया जी सो मिला दीना दीना पिया जी सो मिला बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय पन्ना तामा की जय प्रणाम जी।
प्रणाम जी। प्रफुल्ला बेन, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जिस प्रकार बंगला जी दरबार आप कहा करती हैं ना, आज ऐसा ही लगा जैसे बंगला जी दरबार में मोमिन गाया करते होंगे ना, बिल्कुल वैसे ही शांत और इतना सुंदर, इतनी मधुर वाणी, और ऊपर से आपकी आवाज, आपके भाव उसमें जब मिले ना, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी चर्चा प्रारंभ गा सकती हो? आज तो चर्चा हो ही नहीं रही। प्रणाम जी। पर आपके हृदय में आया है ना, ये भी तो चर्चा ही है, प्रश्नों के रूप में भी तो चर्चा ही है। आप जरूर गाइएगा। मैं एक बार मधु दीदी को देख लूं अगर वो आए हुए हैं। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मधु गुप्ता जी, शायद वो अपने नाम से नहीं है सुंदर साथ जी, तो आप अपना एक बार हैंड रेस कर लीजिए यदि आप आए हुए हैं, ताकि आपकी बारी। हाँ जी, अच्छा, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम मधु जी। प्रणाम सोनिया। जी। आपके चरणों में प्रणाम। आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी। प्रणाम जी। ये आप ना नीचे रख लीजिए, नहीं तो फिर फोटो में यही दिखाई देगी। सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, या फंदबाजी रची माया की, साथे सब कोई रिहाई उलझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, आंटियान के फांसी लगाई, ये भी उलटिए दई उलटाई, बंद पर बंद दिए विध विध के, सो खोली किन होना जाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, 14 भवन लग ही अंधेरी, झूठे को खेल झूठाई, प्रगट नास व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे, लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई, एक आग जो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे, कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट बताओ इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा कराओ सतगुर कहलाओ, पर अलख ना देवे लखाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे, अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई,
एक डारी त्यों दूजी भी डारो, एक डार त्यों दूजी भी डारो, जलाए देओ चतुराई सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। सत्य चाहो सो शब्द चीनो, तो अपना देवे दिखाई, जिन पाया तिन माहे समाया, जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। मामत कहे सावचेत होयो, मिलिया नांकुरो आई, झूठी छूटे साची पाए, झूठी सूटे साची पाए, सतगुर लीजे रिझाई सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। वो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। नाम जी। मधु दीदी, प्रणाम। मुझे तो पता ही नहीं था आप इतना सुंदर, इतना मीठा, इतना दिल से गाते हो। बार बार प्रणाम। फिर आइएगा और तैयार कीजिएगा, फिर से सुंदर साथ आपको सुनना चाहेंगे। अति सुंदर। मैंने खुद पहली बार सुना है आपको, मुझे पता ही नहीं था हमारे इतने हीरे छुपे हुए हैं सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ के अंदर राज जी ने क्या क्या भरा हुआ है, वो इन भावों से जब मुख पर दिखाई देता है ना, तो वो मुखड़ा भी ऐसे लगता है जैसे पिया जी उसमें समाये हों और वही दिखाई दे रहे हो। अति सुंदर। आप दोनों सखियों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी मधु दीदी, प्रणाम जी। राज जी की बहुत मेहर। हाँ जी प्रफुल्ला बेन, प्रश्नों के रूप में भी तो धनी जी की बीतक चर्चा ही हो रही है, तो आप जरूर बोलिए प्रफुल्ला बेन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, चरिता प्रारंभ होता है, सुनो चित जो राज श्यामा श्री प्राणा, सखी जीवन हमारा, श्री महामती कहे साथ जी, पया करता काब को, अब तुम सुनियो सीख दे, लाला के आए बैठे तखत, लाला के आए बैठे तखत। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, एक बात मैं आप सब से चर्चा प्रारंभ गाया है, तो श्री बीतक साहब की एक बात करके फिर हम प्रश्नोत्तरी और प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। सुंदर साथ जी, श्री राजन स्वामी जी का टीका, श्री बीतक साहब रतनपुरी से सरकार श्री जी का टीका, दोनों में चेक किया गया कि
मिहिर राज जी के जन्म का जो महीना है, बाकी सब कुछ तो सही है, पर भादो लिखा हुआ है उसमें महीने को। पर श्री नौतनपुरी धाम से टीका चेक किया हमारे दुष्यंत भैया ने, और एक और श्री बीतक साहब, दुष्यंत भैया उनका नाम क्या है मैं भूल जाती हूँ, उनमें भी आश्विन मास लिखा गया है। और कौन सी है दुष्यंत भैया प्रणाम? वृतांत मुक्तावली है दीदी। हाँ जी, वृत्तांत मुक्तावली में भी लिखा गया कि आश्विन मास है। उनकी फोटोज भैया ने मुझे भेजी हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी सुंदर साथ जी, चेक करेंगे यदि किसी के पास लालदास जी की मूल कॉपी बहुत पुरानी पड़ी हुई हो, या फिर कोई पन्ना धाम जाए और अगर ये चेक करके हम सुंदर साथ को भेज पाए तो आपकी बहुत कृपा होगी सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तब तक सुंदर साथ के हृदय में जो अच्छा लगे वो बसाइए। श्री तारतम कहाँ अवतरण हुआ, कैसे अवतरण हुआ, स्वामी जी ने बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाया हुआ है। पर यदि किसी के हृदय में ये बात आती है कि श्याम जी के मंदिर में ही पूरी बात उनकी हुई, पूरा वहीं अवतरण हुआ, सुंदर साथ जी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन हमने क्या लेना है, कहीं भी श्री तारतम का अवतरण हुआ हो, दिल में जिस्ट लेना है हमने। तारतम से हमें मिलता क्या है, श्री तारतम का चाहे अंदर चलता रहे, वो बातें हुई वो हमें सिखाती क्या है, वो हमारे अंदर कैसे घर कर जाती हैं। वो मेन जो हमारा होने चाहिए ना, जो 3 मुद्दे हैं ना इंद्रावती जी के, वो 3 मुद्दे हमारे मेन होने चाहिए। स्थान कोई भी हो, है ना, और महीना कोई भी हो, साल कोई भी हो, वो 3 मुद्दे हमें याद रखने हैं। मुझे दर्शन दीजिए, और क्या कीजिए, मुझे अपना दिल दीजिए, और मुझसे मीठी मीठी बातें कीजिए। बाकी सब गौण है उसके सामने सुंदर साथ जी। तो कंफर्म करेंगे, क्योंकि सुंदर साथ जी को सबको बताना भी होता है, पर मेन मुद्दे वो 3 ही रखेंगे। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी तैयारी की है टीम ने, तो चलते हैं अर्चना जी की तरफ। प्रणाम जी अर्चना जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ बेटा। हाँ जी, आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं दीदी। हाँ जी, मैंने आपको स्टार्ट वीडियो, हाँ जी हो गया दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आप शुरू कर सकते हैं। दी अभी ना सुषमा आंटी को ले लीजिए। हाँ जी ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी। वो सुषमा धामी जी और हमारे मामी जी और सुषमा प्रणामी जी, कुछ भी कहे उनको, तो वो रेडी हैं। सुषमा जी प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थोड़ा सा सुबह से ऐसे ही लग रहा था, पहली बार मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कुछ घबराहट से कुछ गलत भूल जाए तो माफी दीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी, मेरा पहला क्वेश्चन है, श्री देवचंद जी किस दिन उपवास करते थे और किस दिन आहार ग्रहण करते थे और क्यों? बड़े सिंपल सिंपल बनाए हैं, हम पहली बार मैंने कहा सबको आ जाए। बिल्कुल सिंपल ही होने चाहिए सुषमा जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सिंपल बनाए, क्योंकि सुंदर साथ का टेस्ट कोई नहीं ले सकता। यदि आप विद्वता देखना चाहें तो इतनी है कि हम उसके सामने कहीं भी नहीं टिकते हैं, तो हमें विद्वता चेक नहीं करनी। हमें तो जो किया ना, बस हल्का सा रिवीजन के थ्रू दिल में बसा रहे। विदुर भैया ने भी हैंड रेज किया, बहुत अच्छे विदुर भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। देवचंद्र जी ने द्वादशी को दिन उपवास करते थे और एकादशी को दिन भोजन करते थे, क्योंकि एकादशी के दिन भागवत होता था और आत्मा का खुराक मिलता था। द्वादशी को दिन व्यास जी का जन्मदिन या कुछ पता करके भागवत नहीं होता था, उस दिन आत्मा का खुराक नहीं मिलता था, तो भोजन नहीं करते थे। प्रणाम जी। कारण जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम तो जी, ठीक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विदुर भैया। और रुबीना गौतम जी, यानी कि आपकी प्यारी बिटिया के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो वाणी गायन के लिए, मैं उनको डे बताऊंगी आज ही, और वो जरूर आए हमारे बीच में। बहुत प्यारा, बहुत मीठा, बहुत सुंदर गाती हैं। और अगर रूपा दीदी भी रिकवर हो चुके हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिएगा। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी।
ठीक है, प्रणाम जी, मैं बोल दूंगा। ठीक, हाँ जी प्रणाम जी। जी, हाँ बहुत जी। सुंदर। और सुंदर साथ जी, सुषमा दीदी आपको ना बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैक्सिमम हैंड रेज हुए हैं आज तक के। बहुत सुंदर। हाँ जी। प्रणाम जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, नृत्य वृंदावन में कौन से वन पाए जाते हैं, उनका आकार भी बताएं। एक बार आप रिपीट भी कर दीजिए। नृत्य वृंदावन में कौन से वन पाए जाते हैं, उनका आकार भी बताएं। आकार भी बताएं। अच्छा, वो वाले वन की बात हो रही है। सुंदर साथ जी, आपने एक बात सुनी, उनके मुख से पता है क्या निकल रहा है? नित्य वृंदावन नहीं, नृत्य वृंदावन। आपने सुना? तो वहां पे हुआ ही नृत्य और रास की रामते हुई। मुझे बड़ा ही प्यारा लगा नृत्य ये बोला। वृंदावन। बहुत सुंदर। हाँ जी। हाँ जी। नित्य बोला था, नृत्य बोल गया। नहीं, वहां पे हुई भी तो रास की रामते हैं, वो नित्य भी है और वो नृत्य भी है। बहुत ही सुंदर। और आज हमारे पास किरण खुराना दीदी भी हैं। वो रिश्ते में यहाँ के तन के नाते से तो सुषमा जी की बहन लगती हैं, पर धाम की बड़ी प्यारी सखी लगती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे मेरे को इतना अच्छे से नहीं आता, पर मैं अंदाजे से ही बता रही हूँ कि कुंज और निकुंज वन होंगे। तो कुंज तो चौकोर और निकुंज गोल, ये तो परम धाम के आकार है। बाकी मेरे को आता नहीं, मैं अंदाजे से ही बता रही हूँ। आप कोई और बताएं। हाँ जी, सुषमा जी आप यही पूछ रहे थे? मैंने यही पूछा था, लेकिन हमें एग्जैक्टली परमधाम के पता थे। हमने सोचा कि निकुंज वन जो हुआ है तो वह गोल, निकुंज वन है तो गोल ही होंगे। अब कैसे नहीं तो गोल, वह पूरा तो है। आंसर सही है कि नहीं? मैंने यही लिखा है, निकुंज वन गोल। हाँ जी। अच्छा, और वैसे तो वहां सब कुछ है, मधुवन भी है, सब कुछ है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं। हाँ जी, यहाँ पे ना जो वर्णन आया था ना निकुंज वन का, स्पेशल हमने रामत की थी ना वहां पे, तो निकुंज वर्णन निकुंज। वन का जो वर्णन आया था उनकी बात करें। कमलेश सारे भाई कुछ हैं? हाँ जी। निकुंज हाँ वन। जी भैया। वो आंख मिचोली की रमत में आता है ना उसका। हाँ जी, बिल्कुल सही। अति सुंदर। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब की भी रिवीजन की शाम को कमलेश भाई 3 बजे लेते हैं मीटिंग। जब जब उनके पास समय होता है, आजकल टाइपिंग में बिजी होंगे, पर अभी भी मंडे टू वेडनेसडे वो ले रहे हैं और आगे फिर वो बढ़ाएंगे जैसे जैसे समय मिलेगा। तो सुंदर साथ जी यदि करना चाहें, आज मीटिंग आईडी में डाल दूंगी। अनवरत करना बहुत इंपॉर्टेंट। करना तो बहुत टीम्स ने शुरू किया था, पर कंटिन्यूटी किसमें बनी रही है? प्रेम में। और एक्चुअली में प्रेम में ही कंटिन्यूटी है सुंदर साथ जी। ज्ञान भी पीछे रह जाता है, सब कुछ पीछे रह जाता है, प्रेम आगे लेकर चला जाता है। तो आज मीटिंग आईडी डाल दिया जाएगा, जरूर जुड़िएगा। हाँ जी सुषमा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा अगला क्वेश्चन है, नित्य वृंदावन में श्री कृष्ण जी के हाथों में कौन से रंग की बांसुरी है, रंग व शोभा बताएं। इस अब प्रश्न से मैंने तो नित्य बोला। हाँ जी। कमलेश भाई से पूछ लिया, दोबारा नहीं पूछूंगी, पर उनके मन में ये धाक रह गई थी कि ये रंग मैंने ऐसे बता दिया था, और इस बार वो करेक्ट करना चाह रहे, पर पहले किसी और सुंदर साथ के पास चलेंगे। आई होप अगर उन्होंने रॉन्ग आंसर दिया तो भैया करेक्ट करेंगे, पर वो देंगे नहीं जिनको मैं अनम्यूट कर रही हूँ ना, सुषमा त्यागी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बांसुरी वैसे तो प्रणाम लाल जी। रंग की है, ऊपर से आसमानी रंग की और नीचे नीले रंग की, और कांगरी की शोभा आई हुई है। हाँ जी सुषमा जी। कोई और बताएं। अरे वाह, आ बीच गई में लाल बारी। रंग की और ऊपर नीली और पीछे आसमानी, उल्टा होगा क्या? उल्टा हो गया। जी उल्टा हो कमलेश गया। भाई की बारी आ गई है इस बार। हाँ जी कमलेश भैया, इनको करेक्ट कर दीजिए एक बार। राजी ने दिया है, उनसे होता नहीं है कभी। हाँ जी। किनार पर आसमानी है, मध्य में लाल है और नीला रंग मुख पे है। हाँ जी मुख के पास। बिल्कुल हाँ सही। राजी कहते कोई इच्छा मन में रह ना जाए, क्योंकि वापस जाना है हमने जल्दी। तो उनके मन में था ये करेक्ट करना था मुझे। सुषमा जी के मुख से निकल ही नहीं सकता कभी, आज निकलवाया राजी ने, इसीलिए। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, रास के श्रृंगार में श्री राजी कृष्ण के उत्तरी हार में कौन कौन से नग हैं? शुरू तो बड़ा इजी हुआ था सुंदर साथ जी। हाँ जी। मधु दीदी की ओर ही देख रही थी मैं इसमें। प्रणाम जी मधु दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। रास में श्री कृष्ण जी के हार, जो उत्तरी हार है, उसमें माणिक और नीलवी के नग हैं। हाँ वैसे मैं ठीक है, मैंने लाल और नीलम लिखा है, हाँ वो जी माणिक माणिक का ही होगा, जी, माणिक रंग लाल ही। है ना तो लाल। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, प्रणाम। अरे प्रणाम जी, बहुत सुंदर मधु दीदी, थैंक यू, आपने बचा लिया आज तो ये प्रश्न में, अति सुंदर। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और आज वो सुंदर साथ दिखाई दे रहे हैं जो रोज नहीं दिखते, तो देखिए उत्साह बढ़ाने के लिए आपने हैंड रेस कर रहे हैं, सामने कैमरा ऑन करके बैठे हैं सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सुषमा जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आपकी रामत में सबसे आपका ना थप इंटरनेट लेने वाली जगह वीक हो रहा है, आपका ना इंटरनेट थोड़ा सा वीक हो रहा है, आप स्टेबल होके थोड़ा सा दूर बैठेंगे ना तो बेटर हो जाएगा, डिवाइस के बहुत पास आने से भी होता है। हाँ जी, अब आप बोलिए। अच्छा ठीक है, दोबारा बोलूं? हाँ जी। दोबारा बोलूं? आंख मिचौनी की रामत में सबसे पहले थपकी देने वाली जगह पर थपकी कौन देता है? अरे वाह, ये तो सारे आएंगे अभी थपकी देने, देखिएगा अपना हाथ उठा के सारे थपकी दे रहे हैं, देखिए सबके हाथ ऊपर हो रहे हैं, थपकी देने के लिए ही हो रहे हैं आज। वेरी गुड सुंदर साथ जी, बहुत बहुत सुंदर। हाँ जी, सुनीता अभी दीदी प्रणाम जी, हैंड रेज करते रहिए, ये नहीं कि सुंदर को अनम्यूट कर दिया है तो हैंड रेज नहीं करना। हाँ जी सुनीता जी। आपकी आवाज नहीं आई दीदी, एक बार फिर। हाँ जी कौन हटा दिए इससे? जी। इंदिरा, श्री इंद्रावती जी। ठीक है जी, अरे वाह, ठीक बहुत है जी। सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राजी ने आवेश स्वरूप से कब श्री देवचंद जी को दर्शन दिए? समय को बताएं मास। हाँ जी सुंदर साथ जी, आवेश स्वरूप से तो सिपाही रूप में भी दिए थे, वो बोले शुद्ध, मतलब कोई तन का पर्दा नहीं, जीव का पर्दा नहीं, आवेश स्वरूप से परम धाम के श्रृंगार में ही जब दर्शन दे दिए ना, वो पूछ रहे हैं दीदी। हाँ जी, अरे वाह, वेरी गुड सुंदर साथ जी, अति सुंदर। तो कितने अच्छे से पीतक साहब अंदर जा रही कि हमें डेट भी पता है अब सुंदर साथ जी, तिथि भी पता है। अनीता प्रणाम जी अनीता दीदी। प्रणाम प्रणाम। देवचंद जी को दर्शन दिए हैं। अच्छा आप वर्ष बताइए, कई बार ऐसा होता है से चल रहे हैं और म्यूट होते हैं, दिल से ऐसे होने लगते हैं, मैं आपको हिंट देती हूँ। 1678 अश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल सही, अति सुंदर। दिन याद है आपको, डे कौन था? रविवार। बिल्कुल, रविवार रविवार कैसे याद किया था हमने अनीता दीदी? जी, रविवार कैसे याद किया? रविवार बस रविवार याद है मेरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। तो वो जो प्रॉम्प्ट था ना सुंदर साथ जी, वो था रविवार हमारी छुट्टी होती है, देवचंद्र जी की छुट्टी नहीं होती, उस दिन भी वो सुनने जाते हैं, और अगर छुट्टी की शायद उसी दिन राज्य आने वाले हो, तो चितवन में कोई छुट्टी नहीं करनी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुषमा। हाँ जी, ब्रह्म लीला किसको कहते हैं और ब्राह्मी कार्य किसको कहते हैं? वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रश्न।
जोश आवेश की चर्चा सुनी थी सुंदर साथ जी। ब्रह्म लीला, हाँ जी प्रणाम जी। आई होप लवी है। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम दी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि हाँ प्रणाम जी। जी। ब्रह्म लीला उसे कहते हैं जिसमें राज्य का आवेश अपनी ब्रह्मंगनाओं के साथ लीला करता है, और ब्राह्मी कार्य राज्य के जोश द्वारा होती है, जिसे अक्षर ब्रह्म का आवेश भी कहते हैं। उसमें सखियां हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर नहीं, उस में सख्या नहीं। जरूरी नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ सखियां नहीं हो सकती क्योंकि वो सिर्फ जोश होता है। हाँ ठीक है, ब्रह्म हाँ जी लीला में सॉरी। हाँ जी प्रणाम जी। बहुत प्रणाम सुंदर, जी। अति सुंदर लवी। ब्राह्मी कार्य में सखियां नहीं होती, ब्रह्म लीला में होती हैं। बहुत सुंदर। और वहां राज्य का आवेश जहां होगा सखियां होंगी होंगी, उसमें 100% होंगी, और जहां नहीं होगा वहां 100% नहीं होंगी। अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी। अच्छा वो बोल रहे हैं हमने नेपाल में तो शनिवार छुट्टी होती है, रविवार छुट्टी नहीं होती। तो सुंदर साथ जी वेरी गुड। देखिए नेपाल में रविवार वैसे ही छुट्टी नहीं करते, तो इसको वैसे समझते हैं कि वहां वैसे ही छुट्टी नहीं करते। देवचंद्र जी ने तो छुट्टी की नहीं, वो शनिवार भी नहीं करते थे, वो रविवार भी नहीं करते थे, वो तो 14 ईयर्स कंटिन्यूअस करते रहे सुंदर साथ जी। हाँ जी। मैंने ऐसे लिखा था, इसमें अक्षर ब्रह्म रहते हैं और धनी का जोश रहता है ब्राह्मी कार्य में। जैसे कुरान में साखियां, माहेश्वर तंत्र की, कबीर जी की साखियां, गीता की, ये सब ब्राह्मी कार्य। हाँ जी, इसमें अक्षर ब्रह्म का रहना जरूरी नहीं है सुषमा जी। वो तो केवल मोहम्मद साहब में एक्सेप्शन के रूप में अक्षर ब्रह्म की आत्म आई, पर बाकी ब्राह्मी कार्यों में अक्षर ब्रह्म की आत्म नहीं, केवल कुरान जोश। खाली। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान में कितने दिनों का वर्णन है? बताएं कौन कौन से दिन। हाँ जी, कितने दिनों का वर्णन और कौन कौन से दिन हैं सुंदर साथ जी। कौन कौन। हाँ जी। हाँ जी शांति देवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुदर्शन जी। 6 दिनों का वर्णन है कुरान में। पहला दिन ब्रज, दूसरा दिन राज, तीसरा का दिन मोहम्मद साहब, चौथा दिन श्री देवचंद्र जी, और 5वां दिन श्री मेहराज ठाकुर का, और 6वां दिन मोमिनों का। और बस 6 दिन। हो गया। सातवां दिन छठा दिन जगत, 7वां दिन वो अटक गया, मुझे पूरा सुनाई दिया, दोबारा बोले। 7वां दिन मोमिनों का दिन। दिन दीदी। हाँ जी, अब सुनाई पड़ा। हाँ जी बहुत हाँ सुंदर, जी। मोमिनों का ही बोला उन्होंने। प्रणाम जी प्रणाम जी। वो बहुत आवाज अटक गई थी, नहीं किया था। हाँ प्रणाम जी। मेरे हो गए, और कोई बताएं तो फिर और बाकी पूछ लेंगे, पहले दूसरे पूछ ले, एक बार हो हाँ, गए। हाँ जी प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ को बहुत आनंद आया आपके प्रश्नों के साथ। अब रूबी जी आप बताइए, अर्चना जी को लेना है या फिर रमेश भाई जी को? हाँ जी रूबी आप बताइए। पहले अर्चना जी को लेना है दीदी, फिर रमेश शंकर को लेना है। हाँ जी ठीक है। प्रणाम जी अर्चना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप अपना यदि कंफर्टेबल हो तो वीडियो भी ऑन कर लीजिए। प्रणाम जी, और प्रश्न शुरू कीजिए। प्रणाम। प्रणाम जी सभी प्रणाम जी को, प्रणाम जी। जी मेरा पहला क्वेश्चन है, बिहारी जी के अंदर परम धाम की कौन सी आत्म थी? हाँ जी प्रणाम जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है सुंदर साथ जी, जो टीम लीडर्स है ना वो इस बात का ध्यान रखेंगे, जो अभी तक श्री बीतक साहब में हम कर चुके हैं, केवल उनके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो नए सुंदर साथ को भी बहुत आनंद आएगा कि हमें भी आते हैं। आगे से हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे सुंदर साथ जी। सुंदर साथ को आते हैं मैं जानती हूँ, पर उन
हाँ जी, वृंदा जी प्रणाम जी। हजूर प्रणाम प्रणाम, सब सुंदर सात्मा कोटि कोटि प्रणाम। रतन बाई को आत्मा, परम धाम की रतन बाई। बहुत सुंदर, अति सुंदर, प्रणाम। विदुर भैया की विशेष प्रणाम मिल रही है उधर से आपको, प्रणाम जी। हाँ जी, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, हूद नबी के घर तूफान आना कौन सी लीला को दर्शाता है? अति सुंदर, अति सुंदर प्रश्न। हूद नबी के घर तूफान आना, अगला प्रश्न दूसरा ना हो, मैं इसलिए पूछ नहीं रही, किस लीला को दर्शाता है सुंदर साथ जी? हाँ जी, शीतल जी प्रणाम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने वो तो नहीं लगाए हुए? आप उतार के देखिए एक बारी ईयरफोन्स, फोन से भी डिस्कनेक्टेड, अब ट्राई कीजिए। हाँ जी, अभी अभी भी नहीं आ रही आज, कोई बात नहीं। हाँ जी, मंजुला जी प्रणाम जी। प्रणाम जी मंजुला दीदी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी। गोवर्धन लीला, ब्रज की गोवर्धन लीला। बिल्कुल सही, अति उत्तम, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपने दिया है ना? हाँ है ना अर्चना जी? बिल्कुल सही, हाँ जी, परफेक्ट। जब वहां उसको भी एक तरह की प्रलय बोला जाता है, जब इंद्र भगवान ने प्रकोप किया था ना सुंदर साथ जी, तो इसको पहली बार कहते हैं हूद नबी के घर तूफान आना। अति सुंदर, प्रणाम जी। अरे वाह। जामनगर में राधा वल्लभी मार्ग के आचार्य कौन थे? हाँ जी, उनका नाम तो कभी नहीं भूलना सुंदर साथ जी। जामनगर में, ध्यान से सोचिएगा एक बार, मुझे भी लगा जामनगर में ये थे। जामनगर में राधा वल्लभी है, ध्यान से सोचिए कौन से थे वहां पे। ये प्रश्न सही है? हाँ जी, ध्यान से सोचिए, जामनगर में राधा वल्लभी। हाँ जी, कौन से सुंदर साथ बता रहे? मुकेश आयुषी, हाँ जी मुकेश भैया प्रणाम जी। कांजी भट्ट जी थे। हाँ जी, जामनगर में कांजी भट्ट थे, किसके आचार्य थे? राधा वल्लभी। हमने इसको हिंट से किया था, वल्लभ। राधा वल्लभी यानी कि राधा वल्लभी, जो मतलब वल्लभी मतलब राधा के स्वामी कृष्ण जी। आपने उत्तर दे दिया है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ये मैं एक्स्ट्रा पूछ रही हूँ। कांजी भट्ट राधा, कोई बात नहीं दीदी, इसको क्लियर करते हैं। ये हरिदास जी किनके थे फिर? राधा वो वल्लभी। भी, हाँ वो भी राधा वल्लभी थे। और कांजी भट्ट के लिए क्या लिखा गया है? राधा वल्लभी की बजाय क्या लिखा गया है? हाँ जी आशिमा जी प्रणाम जी। नाम जी, वो वल्लभाचार्य। हाँ जी, वल्लभाचार्य, बिल्कुल सही, अति सुंदर। इसको याद कीजिएगा इस प्रकार, मैंने ऐसे किया था, वल्लभी से खत्म हुआ इधर, और उधर वल्लभ से शुरू होता है, राधा वल्लभी और इधर वल्लभाचार्य। वो जर्नी खत्म हुई, ये जर्नी उनकी शुरू हो गई। बहुत सुंदर, प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, श्री देवचंद जी के जीवन से जुड़े इन शहरों को क्रमबद्ध करें। कच्छ, भोजनगर, उमरकोट, नौतनपुरी। कच्छ, भोजनगर, उमरकोट, नौतनपुरी, इनको सीरियल ऑर्डर में लगाना है सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये तो सारे सुंदर साथ को आना चाहिए, कम से कम पहला तो सबको ही पता होना चाहिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। कच्छ नगर, पहले तो कच्छ नगर आएगा। अच्छा, फिर भोजनगर आएगा। अच्छा, फिर पैदा होंगे। नहीं 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 दीदी, ऐसे नहीं। ये क्या बोला था इन्होंने, क्या बोला था क्वेश्चन? कच्छ, भोज सुंदर सा कान इतनी सुंदर दिखाई दे रही। मैं बोलती हूँ कच्छ, भोजनगर, उमरकोट और उमरकोट में पैदा हुए थे। जामनगर, वेरी गुड वेरी गुड। उमरकोट, हाँ जी। फिर वो कच्छ नगर में जाते हैं।
परफेक्ट। और फिर और क्या था? भोजनगर। हाँ जी। हाँ जी। चौथा क्या था? 4 है ना, एक जामनगर, पहले नौतन। जामनगर के बाद में जामनगर। हाँ जी, बाद में जामनगर आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो इसको रिपीट करते हैं। उमरकोट में पैदा हुए, कच्छ में 4 साल व्यतीत किए, कुछ नहीं मिला सुंदर साथ जी। फिर 4 या 6 साल भोजनगर में रहे, वहां हरिदास जी के पास उन्होंने दर्शन हुए सुंदर साथ जी उनको। बाल मुकुंद जी के, बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा करते रहे और उसके बाद पहुंच गए जामनगर में, जहां फाइनल दर्शन हुए ना जो वो देखते ही रह गए। अति सुंदर। हाँ जी, बहुत ही प्यारे प्रश्न बनाए हैं आपने, बहुत सुंदर। हाँ जी। ठीक है दीदी, बूझो तो जानी। अरे वाह, अटेंटिव हो जाइए सुंदर साथ जी। अक्षरातीत के आनंद का हूँ तेज, मैं उनके इश्क का रंग है लाल। ब्रज से लेकर महाराष्ट्र तक, धनी के साथ हूँ हर हाल। सोई थी कुछ ऐसे नींद में, कि धनी का जोश आवेश लेने के बाद भी थी बेहाल। अरे वाह, बहुत ही दोबारा पढ़ूं सुंदर। दीदी? रिपीट कीजिए। हाँ जी, बहुत सुंदर बनाया ये आपने। अक्षरातीत के आनंद का हूँ तेज में, उनके इश्क का रंग है लाल। ब्रज से लेकर महाराष्ट्र तक, धनी के साथ हूँ हर हाल। सोई थी कुछ ऐसे नींद में, कि धनी का जोश आवेश लेने के बाद भी थी बेहाल। अरे वाह, बहुत 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 प्यारा प्रश्न, अति सुंदर। इसके 2 उत्तर आ सकते हैं सुंदर साथ के हृदय में। 2 उत्तर इसके आ सकते, ध्यान से सोच के बताइएगा क्या होना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी, सुनीता भगत दीदी, प्रणाम जी। इसमें श्यामा जी भी हो सकती है, ब्रह्म सृष्टियां भी हो सकती हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक और ओपिनियन लेते हैं सुंदर साथ जी इसमें। हाँ जी, मुझे पता नहीं आपने कैसा बनाया है, पर मेरे दिल में भी कुछ आ रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। यही आया था सबसे पहला, तो यही आया था। प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। मेरे दिल में भी श्यामा जी आई और धनी का इसका आया। अरे वाह, बहुत 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 सुंदर। अब हाँ जी, सबने यही सोचा है मुझे लगता है। अभी शीतल जी फिर से ट्राई करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, मुझे बांसुरी भी याद आ रही है और अंगना भी। हाँ जी, अंगना अंगना भी। ही, ब्रह्म सृष्टियां भी हो सकती हैं। आप ये बताइए, आपने क्या सोच के लिखा है? एक बार लवी से भी पूछते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्यामा जी तो है ही, क्योंकि अक्षरातीत का आनंद अंग श्यामा जी हैं, पर राधा जी भी हैं क्योंकि वो ब्रज से रास तक साथ थी, तो मुझे लगता है राधा जी भी हो सकता है, श्यामा जी। हाँ जी, अति सुंदर। राधिका रानी के रूप में ही श्यामा जी थे, तो श्यामा जी भी कह सकते हैं, राधिका रानी भी कह सकते हैं। आपने कैसे बनाया, आप बताइए, इसका उत्तर बताइए एक बार दीदी। श्यामा जी, राधा जी। श्यामा जी का राधा जी, मुझे लगा इसका उत्तर अक्षर ब्रह्म होना चाहिए। इश्क का रंग तो लाल है, वो तो अलग से आपने बताया कि इश्क का रंग लाल है ना, उसका उनसे कोई लेना देना है या नहीं? आप एक एक लाइन बोलिएगा। एक बार पहली लाइन बोलिए। अक्षरातीत के आनंद का हूँ तेज में, इसमें श्यामा जी बनते हैं, बिल्कुल सही। आगे। उनके इश्क का रंग है लाल। हाँ जी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। ब्रज ब्रज से लेकर महाराष्ट्र तक, धनी के साथ हूँ हर हाल। हाँ जी, ये अक्षर ब्रह्म भी है। आगे। सोई थी कुछ ऐसे नींद में, कि धनी का जोश आवेश लेने के बाद भी थी बेहाल। हाँ जी, ये बिल्कुल अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि जोश भी उनके अंदर रहा और आवेश भी उनके अंदर ही रहा, ब्रज की लीला में भी और रास की लीला में भी। सुंदर साथ जी, जोश आवेश श्यामा जी के पास नहीं था। हाँ, उनके साथ वो जरूर थी, पर पाकर अपने अंदर नहीं पाया था उन्होंने। आवेश स्वरूप तो फिर भी सूक्ष्म रूप से अंदर होते हैं, वहां जोश होता है। पर ये लाइनें अक्षर ब्रह्म पर भी पूरा पूरा
वो होती है, पर पहली 2 लाइंस में बिल्कुल आपने श्यामा जी क्लियर कर दिया था। बहुत अच्छा लगा वहां तक जाके, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ये आपने स्वयं बनाया है? नहीं दीदी, उसमें पीडीएफ आई थी तो उसमें से लिया है मैंने। अरे वाह, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, रूबी ने दिए थे बना के मुझे, हाँ जी, उसी में से मैंने मतलब लिए थे। बहुत तो जी सुंदर। प्रणाम जी, हो पीडीएफ गया जो मेरा। है ना, कमलेश भाई आप एडमिन हैं ग्रुप के, श्री प्राणनाथ जी वाणी, आप पीडीएफ फिर से एक बार शेयर कर दीजिएगा जो बीतक के प्रश्नों की है ना। सब सुंदर साथ छोटे ग्रुप्स में शेयर हो रही है, इसमें जरूर शेयर कीजिएगा, सब लाभ ले पाएंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, अर्चना जी। प्रणाम जी। हो गया दीदी, मेरे हो गए क्वेश्चन। हो गए? अरे वाह, बहुत ही हाँ जी। सुंदर, बहुत ही प्यारे। इश्क का रंग लाल आप आज आप भी पहन कर बैठे हुए हो, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। ब्रह्म ज्ञान टीम, बहुत 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 सुंदर सेवा। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब चलते हैं रमेश भाई जी की तरफ। हाँ जी प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। पहली बार हम उनको प्रश्न पूछते हुए देखेंगे, और आपकी युगल जोड़ी के रोज दर्शन करके ऐसे लगता है तृप्त हो जाते हैं हम, जब आप दोनों को इकट्ठे बैठा हुआ। सुंदर साथ जी, इस उम्र में इकट्ठे बैठे हुए इतना कुछ सिखा जाते हैं ना ये रोज, कि हमें कैसे मिलता है ना घर में भी। सुंदर जी, बहुत सुंदर। हाँ जी आप शुरू प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही है। प्रणाम जी, सर्वे सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। तो बोल पाता हूँ कि नहीं वो मालूम नहीं है। प्रश्न मेरा पहला प्रश्न है, परम धाम में पूर्णमासी की रात हम कहाँ जाते हैं और कितने प्रहर तक? हाँ जी, ये तो सुंदर साथ जी को आता होगा, पर है ये आउट ऑफ सिलेबस, ये हमने बीतक साहब में नहीं किया, पर सुंदर साथ जी को आता है ये। तो हम चलते हैं पूर्णमासी की रात। पूर्णमासी की रात से याद आ गया होगा, इजी है ये बहुत, है ना। मुझे वैसे नहीं आते ये सारे, पर पूर्णमासी मुझे पता है वो कहाँ पे स्पेंड करते हैं, वो नहीं हम कहाँ स्पेंड करते हैं। हाँ जी अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये युगल सिखा रही है सुंदर साथ जी, देखिए इकट्ठे बैठे हुए बड़े प्यारे लगते हैं सारे सुंदर। हाँ जी पूर्णमासी की रात को परम धाम में हम रंगमहल की 10वीं भूम की चांदनी पर जाते। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। तो हर बार जब चंद्रमा यहाँ भी पूरा दिख जाए ना सुंदर साथ जी, उस दिन स्वयं को आकाशी पे महसूस किया करें। प्रणाम जी, बहुत सुंदर है। प्रणाम जी। सही है, प्रणाम। सही है। अरे दूसरा प्रश्न है, सखियों परम धाम में तीनों भोग कहाँ रोकती है? तीनों बार बोलते हैं, जो भोग आरोगते हैं वो सुबह, दोपहर में, रात को, वो और कहाँ रात को रोकते हैं? कहाँ हाँ कहाँ रोकते? जी। हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले जो हम बाल भोग करते हैं वो तो चबूतरे, तीसरी भोग के चबूतरे पे करते हैं। दूसरा जो हम करते हैं वो उसके दहलान में करते। दहलान के बाद जो आती है ना जगह, नीलो पीलो मंदिर के सामने जो पड़साल, उसमें करते हैं। और जो तो तीसरा है वो शुक्ल पक्ष में, तो हम वनों में जिस भी पक्ष में जाते हैं वहीं पर कर लेते हैं। और कृष्ण पक्ष में हम रसोई की हवेली में करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। बहुत सुंदर। मैं तो हमेशा कुसुम आंटी को देखते ही मुझे याद आता है, अक्षर ब्रह्म जी ने तो ब्रजरास अखंड किए थे, इनके हृदय में एक एक शब्द अंदर अखंड होता जा रहा है, सामने वो नहीं होता, लिखे जा रहे हैं जैसे ना। बहुत प्रणाम जी। आप प्रश्न है, सनंद ग्रंथ श्री राज्य के वांग्मय स्वरूप में किस अंग को कहते हैं? अरे वाह, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। सनंद किस अंग से उनकी उपमा दी गई है सुंदर साथ जी? किस अंग की उपमा दी है? सनंद को, क्योंकि उनके पास सनंद है सुंदर साथ जी, उन्होंने ये बता दिया है
प्रश्न के थ्रू कि हमें श्री सनंद ग्रंथ मिले हैं। आप भी सोचिएगा जब आपकी टर्न आएगी, आप उस ग्रंथ को प्रश्न के रूप में, प्रस्तुतिकरण के रूप में किस तरह पिरो सकते हैं कि पता ही ना लगे किसी को। देखिए बहुत ही सुंदर लगा ये प्रश्न, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, आपकी टीम से अर्चना जी ने हैंड रेज किया हुआ है, पर हम पूछेंगे गायत्री दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। शायद कमर, राज जी की कमर। हाँ जी, बिल्कुल सही, कर किरंतन फिर कमर सन के बाद आता है। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। अब अगला प्रश्न है। हाँ जी, अब अगला प्रश्न है, सखियों व श्यामा जी मोहम्मद साहब के आने के कितने समय के बाद आई, वो चौपाई से बताइए। अरे वाह, बहुत सुंदर। कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, पहले एक सुंदर साथ ऐसे बताइए, फिर जिनको चौपाई याद हो, वो मैं भावना दीदी की ओर देख रही हूँ, ऑलरेडी उनको याद होती है, तो चौपाई हम उनसे पूछ लेंगे। पहले ऐसे भी बता सकते हैं। हाँ जी, स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 990 वर्ष के बाद, वो है ना वर्ष 990 हुए रसूल को जब। और कुछ महीने भी होते हैं, कुछ माह। 9 महीने। हाँ जी, और कुछ दिन भी होते हैं। 9 महीने कुछ दिन तो बताए थे, भूल गई। जी नहीं नहीं, उसमें लिखा ही नहीं हुआ दीदी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आइए चौपाई सुनते हैं भावना दीदी से। प्रणाम जी। वो आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी, आपने ईयरफोन तो नहीं ये लगाए? दीदी आ गई आवाज। साल 90 मासो रसूल तो जब रूह अल्लाह मिशन राजियो मोमिन उतरे तब। हम सब सुंदर साथ श्यामा जी के साथ 990 साल 9 महीने बीत जाने के पश्चात अपनी आनंद अंश श्यामा जी के साथ इस जादनी ब्रह्मांड में उतरे। प्रेम अरे प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत प्रेम झलका चौपाई में, बहुत ही। प्रणाम जी, प्रणाम। अगला प्रश्न है अब, माणिक पहाड़ अक्षरधाम से किस दिशा में पड़ता है जब हम सर्वरस सागर से जाएंगे? अक्षरधाम से कौन सी दिशा में पड़ता है? अरे वाह, कैसे उन्होंने चर्चनी को इनकलकेट किया अपने उसमें। हाँ जी सुंदर साथ जी, मानिक बस यही पूछा कि किस दिशा में पड़ता है सुंदर साथ जी, और नहीं कुछ पूछा। और ये भी बता दिया कि हम पूर्व से पश्चिम की ओर ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इधर मुंह किया हुआ है। जैसे जाते हैं ना वैसे ही हम सुंदर साथ जा रहे हैं, और इजी कर दिया उन्होंने। हाँ जी, तो कौन से प्यारे सुंदर साथ जी बता रहे? रसीला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी, पूर्व से उत्तर दिशा में था खुरक पहाड़ियां। हाँ जी, एक मुझे लगता है ये दूसरी तरफ मुख करके खड़े हो गए हैं शायद। तो एक और सुंदर साथ जी से पूछते हैं। तो आंसर तो बिल्कुल सही है, बस मुख उन्होंने उस तरफ और पीठ दूसरी तरफ कर ली है सुंदर साथ जी। किसी का उत्तर गलत नहीं होता। हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम। हम मंदिर आ जाते हैं ना आजकल। हाँ जी हाँ जी, हमें पता है आप मंदिर आ जाते हैं। नीलम मिड्डा दीदी मानिक पहाड़ में आया है वो असल में ना दोबारा बच्चों को भेज के सो गए। मुझे लगता है वो किसी से बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही आपने कहा, हम फिर से सो गए हैं यहाँ पे। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। ज्योति दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो तो दक्षिण दिशा में पड़ता है ना, हाउस कोसर मानिक पहाड़ सब तो एक ही लाइन में दक्षिण दिशा में। हाँ जी, अब ना ज्योति जी आपको बहुत आता है, ये तो बहुत ही सिंपल हुआ कि हम इधर से तो दक्षिण में पड़ गया। अब ये बताओ कि अगर मैं वहां खड़ी हो गई, बट पीपल की चौकी पे खड़ी हो गई, और मैं मानिक पहाड़ की ओर देख रही हूँ, तो फिर किस दिशा में पड़ेगा? बट पीपल पे खड़ी तो वो भी तो वही है बुलवारी, वो तो दक्षिण दिशा में है ना।
बिल्कुल सही बात, क्योंकि दिशाएं नहीं बदलती सुंदर साथ जी, नहीं हम बदलती। मुख इधर उधर कर सकते हैं पर दिशा वहीं की वहीं रहती। परफेक्ट, बहुत ही सुंदर। वो ये है कि आप जा रहे हैं तो उधर मतलब किस दिशा से मुंह इधर पीछे आए आगे है तो दिशा तो वही रहेगी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अभी भी मानिक पहाड़ दक्षिण दिशा में ही रहेंगे, हमारा मुख पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो सकता है सुंदर साथ जी, पर हम ऐसे कर सकते हैं जैसे डिफरेंट तरह से किया करते थे। पर अभी ये उत्तर बिल्कुल सही है, इसकी गहराइयों में नहीं जा रहे अभी। हाँ जी रमेश भाई जी, नाम जी। अच्छा, अगला प्रश्न है वो आंटी पूछती है, मैंने। अरे वाह। जामनगर में प्रचार करने कौन गया था? अरे वाह, एक सुंदर साथ जी के नाम आए थे। मम्मी की आवाज सुन के कमलेश भाई बहुत खुश हो गए हैं। और अति सुंदर। जामनगर में प्रचार करने के लिए कौन से सुंदर साथ गए? मैं एक बार हैंड्स नीचे करना भूल गई थी, फिर से कीजिएगा। हमने ये सुना था पंजाब में कौन गए, जामनगर में कौन गए। हाँ जी सुंदर साथ जी, कौन से सुंदर। अरे वाह, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। वो भी जा रहे हैं कहीं और जाते जाते बता रहे हैं। प्रेम प्रणाम जी, सभी को प्रेम प्रणाम, और आपको भी बहुत बहुत श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। हम इधर शेरपुर धाम जा रहे हैं। अरे वाह, गीता दीदी मिलेंगे आपको वहां शायद। अच्छा, रतनपुर, अभी तो रतनपुरी जा रहे हैं, फिर उसके बाद शेरपुर निकलेंगे। अच्छा, सब ये जो पूछा है रतनपुरी शेरपुर में, हम सब की ओर से जरूर जरूर माथा टेकिएगा, हम सब की ओर से। हाँ जी, अभी उत्तर। ये जो जामनगर जो ना केसर बाई जी थी ना, उनको उधर जामनगर भेजा गया था। सही है, सही। बहुत सुंदर, सुंदर। प्रणाम प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर आज आपको भेजा गया है रतनपुरी और शेरपुर में। भाई मेरा अगला प्रश्न है अब जो बुझो तो जाने वैसे है। अरे वाह, मैं तो बना था खुद, आपने लेकिन बनाया? मैंने पहले आप ये लिया है। बताओ रमेश भाई, किसने बनाया ये? मुझे मालूम नहीं हो, मुझे तो भेजा था वो कमलेश भाई ने PDF, उसमें से लिया है। मैं तो खुद ऐसा भी नहीं जानता सब कुछ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली सुंदर साथ जी? क्रेडिट दीजिए, कहीं से कुछ भी सीखा हो, कहीं से कुछ भी लिया हो, ईमानदार रहकर मिल जाता है। क्रेडिट दीजिए। हाँ जी, बूझो तो जाने। सोने के तारों से गुंथी हुई हूँ, पर नंगों की शोभा से सुशोभित हुई हूँ, और मुझ में से मधुर सी ध्वनि निकलती है, और चारों अंगों पर सुशोभित हुई हूँ। बोलो सखिया मैं कौन हूँ? अरे वाह, मधु दीदी ने तो बता भी दिया उत्तर, ऐसे ही आराम से बता दिया उन्होंने सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, तो सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। वासड़ी जश्न जी मुख ऊपर चारे अंगो। नहीं, आपने कुछ और बोला, पर उन्होंने राइट आंसर सुन लिया आपके मुख से, पता है। आपने बोला बांसुरी, उन्होंने बोला डैशरी। सोचिए कौन सी हो सकती है ये। अरे वाह, आइए चलते हैं। किन्होंने? जयश्री बेन, जयश्री बेन प्रणाम जी। कौन सी री? झांझरी। हाँ जी बिल्कुल सुरी नहीं, घुंघरी नहीं, झांझरी। बहुत ही झांझरी। और मेरा एक छिल्ला प्रश्न है, लास्ट वाला। श्री देवचंद्र जी शुरू के 40 साल में कितने वर्ष कहाँ रहे, उसको संक्षिप्त में बताइए। ये आया असली, जो बीतक साहब से लिया हुआ असली प्रश्न आया अभी। 40 वर्ष तक कहाँ कितने समय रहे, संक्षेप में सुंदर साथ जी बताएंगे। सबको पता है 14 साल तो एक ही जगह पे थे सुंदर साथ जी, और पहले 16 साल भी एक ही जगह पे थे, बीच के साल सारे सुंदर साथ जी को पता है। तो कौन से प्यारे सुंदर साथ जी इनका वर्णन कर रहे हैं? हाँ जी, वेरी गुड। और किसी सुंदर साथ को नहीं पता सुंदर साथ जी? ये तो बहुत इजी है। हाँ जी, शांता जैन जी प्रणाम जी।
प्रणाम दीदी। हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है दीदी आपको? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। देवचंद्र जी पहले 16 साल उमरकोट में थे, 16 साल से 20 साल की तक वो कच्छ में थे और उसके बाद वो गए थे भुज में। नहीं सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया है। नहीं सही बोला आपने, सही बोला। कच्छ में थे, फिर उसके बाद कहाँ थे? भुज में थे। बिल्कुल, 4 साल कच्छ में, फिर भोजनगर कितने साल रहे? 6 साल भोजनगर रहे और उसके बाद आई गॉट कंफ्यूज। हाँ जी, लास्ट में कहाँ गए? लास्ट में जहाँ पे दर्शन हुए उनको? नवतनपुरी धाम। बिल्कुल, वहाँ कितने साल उन्होंने भागवत सुनी? 14 साल में श्रवण। तो सारा ऐड करके 40 इयर्स यानी 40 साल बन जाते हैं। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो सुन जी, ना चाहा तो हमने है, ना चाहते हुए नहीं बोलूंगी, ना जानते हुए भी हमारे अंदर बस चुकी है। अगर हम चाहे ना कि हमें नहीं आता, अगर हम सोचते हैं हमें नहीं आता, तब भी हमारे अंदर वो आ गया हुआ है। अति सुंदर शांता जी, बहुत सुंदर एग्जाम्पल इसकी बताई आपने हमें। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। रमेश भाई, मिस्टर एंड मिसेस रमेश भाई, आपके चरणों में प्रणाम जी दीदी। मैं बोल नहीं पाऊंगा, आपको इतना सुंदर बोले, अति 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 सुंदर सेवा। ऐसा प्रणाम। लगता था बोल नहीं पाऊंगा। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, ये उन्होंने बताया है, अगर अंदर से लगता है ना मैं नहीं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगी, एक बार बोल के तो देखिए, राजी बुलवाएंगे। अब चलते हैं हमारी प्यारी रूबी जी की तरफ। प्रणाम जी रूबी। ऐसे सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में बार बार प्रणाम करने का दिल करता है। अगर अभी भी टेलीग्राम पे नहीं आए हैं ना, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं सुंदर साथ जी। जरूर ज्वाइन कीजिए, रोज क्विज कीजिए। हाँ जी रूबी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेरा पहला प्रश्न है, जागनी लीला के 120 वर्ष कब से कब तक का समय है, इसको बताना है। जो जागनी लीला के 120 वर्ष है। बहुत सुंदर, वेरी गुड रिवीजन जिसको बोलते हैं ना। बहुत सुंदर प्रश्न। हाँ जी, सुंदर साथ जी को याद है ना, भूल तो नहीं गए ना? हाँ जी, 1 साल लगेगा तो 1 साल में तो पिछला सारा ही भूल जाएगा, नहीं तो। अनु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक बार क्वेश्चन रिपीट करवाना। जागनी लीला के 120 वर्ष। ठीक। हाँ जी, प्रणाम जी। श्री देवचंद जी के 74 वर्ष और श्री प्राणनाथ जी के 39 वर्ष और छत्रसाल जी के 8 वर्ष। 7 वर्ष। 7 वर्ष। हाँ जी बिल्कुल सही। कब से कब तक हुआ अनु दीदी? 1638 से लेकर 1712 तक देवचंद जी का, और 1712 से लेकर 1751 तक श्री प्राणनाथ जी का, और उसके बाद हाँ 1751 से 1758 तक। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, परफेक्ट, क्रिस्टल क्लियर, बहुत सुंदर उत्तर। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा अगला प्रश्न है, सतयुग के कितने राजाओं का वर्णन श्री बीतक साहिब में हुआ है? सिर्फ गिनती बतानी है, कितने राजाओं का वर्णन किया गया है सतयुग के। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सबके सब चरणों में। जी सतयुग के राजा। हाँ जी। क्वेश्चन रिपीट कराना। हाँ, सतयुग के कितने राजाओं का? 17 राजा हुए सतयुग में। हाँ जी। और बताऊं आगे? बिल्कुल सही उत्तर है जी, बहुत सुंदर। 17 नहीं आगे। हाँ जी। हाँ जी, कह रही थी मैं, आगे प्रश्न है ना, और भी ऐसे ही राजाओं की गिनती पूछ रही हूँ।
हाँ जी, वो बोल रहे थे ना और भी त्रेता बताओ। युग में कितने राजाओं का वर्णन? ठीक है, दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, त्रेता युग में कितने राजाओं का वर्णन है? श्री बीतक साहिब में। बिल्कुल, मैं वही बोल रही थी, 17 राजा हुए नहीं, 17 का वर्णन किया गया। हुए तो बहुत सारे होंगे, बहुत, क्योंकि सतयुग की उम्र भी ज्यादा होती है सुंदर साथ जी। हाँ जी, अनुपमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। त्रेता युग में 29 राजाओं का वर्णन है, 29। हाँ जी, प्रणाम जी बहुत दीदी। प्रणाम जी। आखिरी में कलयुग में कौन से राजा का शासन चल रहा होगा जब लिखा है कि मतलब श्री प्राणनाथ जी आएंगे? उस राजा का नाम बताना, आखिरी राजा। ये तो सारे सुंदर साथ को पता है राजा का नाम, जिन्होंने आज तक ना बोला हो ना, हैंड रेस कर लीजिए सुंदर साथ जी। जिन्होंने कभी नहीं बोला, हैंड रेस कीजिए। शकुंतला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। और औरंगजेब बसाकर। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, आपकी आवाज सुननी थी इसी बहाने। प्रणाम जी। शकुंतला दीदी, मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप और रसीला बेन आंखें बंद करके सुबह किरंतन जब वाणी गायन हो रहा होता है, जब बैठे होते हैं ना, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस आपके अंदर से आती हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। मेरा अगला प्रश्न है, श्री मिहिर ठाकुर जी का जन्म कब हुआ था? श्री मिहिर ठाकुर जी का जन्म। सुंदर साथ, बिल्कुल दिल में उतार कर राजी ने सेवा दी है उनको कि ये दिल में उतार देना है। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न रूबी जी, बहुत ही प्यारे प्रश्न। हाँ जी, रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी, प्रणाम जी। 1675 में उनका जन्म हुआ था, भादो मास में, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी संडे का दिन था, सुबह 9 बजे। इतनी फास्ट रानी दीदी, कमाल कर दिया आपने। ये बहुत सुंदर, अति सुंदर। सोचने में मतलब सेकंड क्या, पल भी नहीं लगाया, पलक भी नहीं झपकी। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। अरे वाह, आनंद आ गया। हाँ जी। अगला प्रश्न है, श्री महामती जी के तन से होने वाली लीला को कब छिपाया गया? यानी श्री प्राणनाथ जी के तन से लीला कब तक चली, किस तन में वो लीला छिप गई, वो समय बताना है। आवाज आ रही है सुंदर साथ जी? हाँ जी, थोड़ी सी, हल्की सी, थोड़ी कम है। मुझे लगता है इंटरनेट थोड़ा सा येलो दिखा रहा है आपका, पर कट नहीं रही, आ रही है। इंटरनेट की वजह से। हाँ जी, तो कब लीला को, प्रश्न रिपीट करो एक बार कर दीजिए। हाँ जी। श्री महामती जी के तन से होने वाली लीला को कब छिपाया गया, मतलब प्राणनाथ जी के तन से कब तक लीला चली, वो समय बताना है कि कब वो लीला उनके तन से छिप गई। हाँ जी, जमुना दास जी प्रणाम जी। दीक्षा दीदी, जमुना दास जी। वो लीला ना 1751 में छिपी, 1751 में। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी। यदि किसी सुंदर साथ जी को महीना, हाँ जी, आपको माह याद है, माह और तिथि, यदि आपको याद हो तो बताइएगा, नहीं तो सुंदर साथ हाथ में हाथ डालेंगे, सहयोगिता निभाएंगे। हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, आशी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप पूछे थे कब लीला छिपाई श्री रामनाथ जी ने अपने तन से। श्रावण मास की तृतीय आधी रात में कहूँगी, 14 घड़ी बीत गई थी, 2 घड़ी रहती थी तृतीया की रात में चले जाए, यानी कि चतुर्थी की 2 घड़ी बाकी रहती थी, यानी कि सुबह 5:15 बजे। तब उन्होंने अपनी लीला को छिपा दिया। छुपाई आती है ना, 14 घड़ी बीत गई, मैं भूल जाती हूँ, 14 घड़ी रात को 2 घड़ी भई जब
तीज की मतलब बीत गई थी, चौथ की 2 घड़ी रहती थी, जिसका मतलब 6 बजे से पहले 2 घड़ी वापस आ जाए, यानी कि सुबह 5:15 बजे चौथ वाले दिन उन्होंने अपनी लीला को शुरुआत। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, यदि 6 बजे दिन शुरू होता है ना, मानते हैं, तो फिर वो तीज की रात मानी जाएगी 5:15 बजे, 6 बजे क्योंकि चौथ शुरू करते हैं, पर इसको चौथ का ही कहा गया। 2 घड़ी अभी चौथ में थी, तो 45 मिनट बचे थे। 5:15 एक चौपाई का बड़ा सुंदर, कितनी 16 घड़ी बीत गई, 16 रह जाती हैं, उसमें से 14 रह गई। बहुत सुंदर स्वामी जी ने इसका वो करके दिया हुआ है, भावार्थ में आप जरूर पढ़िएगा सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। दीदी, मेरे प्रश्न पूरे हो गए दीदी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर ब्रह्म ज्ञान की सेवा। और आगे जो है वो सुंदर साथ जी, जिनको श्री कीर्तन ग्रंथ मिले हैं, यानी कि ब्रिज टीम, वो आने वाली हैं अति सुंदर प्रस्तुतिकरण के साथ। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, अति सुंदर सेवा। और रूबी, आपको बहुत बहुत हम सब सुंदर साथ की ओर से शुभकामनाएं। राज जी, ये मेहर तो साथ साथ करते ही जाते हैं, उसका पता ही नहीं लगता, पर जो सेवा रूपी फल उन्होंने आपकी झोली में डाला है ना, उसके लिए आपको और अधिक बधाई हो। और जाहिरी उपलब्धियां जो मिल रही हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हम सब की ओर से। प्रणाम जी, प्रणाम जी, पूरी टीम को बहुत बधाई सुंदर साथ जी। हाँ जी, और अब चलते हैं अर्जी। अर्जी हमारी प्यारी प्रफुल्ला बेन गाएंगे आज। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। हाँ जी प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी, आप हैं? हाँ जी, अरे फिर से अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। पहली बार प्रफुल्ला बहन को बैठे हुए देखा है सुंदर साथ जी, हमेशा सेवा में तत्पर, अपने परिवार की हमेशा गृह कार्य में लगी हुई गोपियों की तरह पहली बार बैठकर भज रही हैं आज, नहीं तो हमेशा कार्य करते हुए अंदर ही अंदर चलता है उनके। प्रणाम जी प्रफुल्ला बहन, शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम सब अपनी सुरता को बंगला जी दरबार में ले जाइए, और जहाँ तखत पर हमारे प्राण प्रियतम बैठे हैं ना, उसको चरणों में हम सब सुंदर साथ खड़े होकर अर्जी करेंगे धनी को। पिछला बाकी दिन रहिया करी का काम बतान तल नती मोमेन करे ता आरास्ता मोमी अर्जा करा तही कामी हुई तखा हमको खेद से विताब काटो श्री राम पोए नोरा पूरना रहिया न कोई का त्रिधानी सुना नहीं बानी तुम कबू दुआई जो अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े पिया जी, तानी जी
खेल को बस करो, बिना बीते हैं बड़े, अर्जी सौंदर्य साथ करे, चरणों में होके खड़े। आज समय प्रीतम से क्यों रब माने की, खेल क्यों मांगली के समझ हम नाती, के समझ हम नाती। पिया जी तानी खेल को बस करो, बिना बीते बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। माया भी देखी है, दुख भी देखा है, खेला भी देख लिया, इसका भी देखा है, इसका भी देखा है। पिया जी तानी खेला को बस करो, बिना बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। आपकी जुदाई को कंगना के सके, शर्म सारा हमारी आपसे कैसे कहे, आपसे कैसे कहे। पिया जी तानी जी ले चलो, ले चलो, बिना बीते बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। अंगना दान के आपने जगाया है, लेके चलते क्यों नहीं समझ न आए, समझ न आया, बस हमरा न चला साथ चरण पड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। पिया जी तानी जी खेला को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ऐसा दर्द से भीगा दिल यदि हम सब के पास हो तो जाने में कोई देर नहीं। स्वामी जी तो कहते हैं, मैं तो राज जी को कहता ही नहीं अब खेल को खत्म कर दो, क्योंकि जो मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा है वो बहुत सुंदर है। वो जैसी भी इच्छा है वो इतनी सुंदर है, उनका आदेश उनका हुक्म इतना प्यारा है। क्योंकि जो पल हमें यहाँ मिले हैं ना सुंदर साथ जी, जो सौभाग्य हमें यहाँ मिला है उन मारिफत के भेदों को जानने का, उनके हृदय में डुबकी लगाने का, तो वो पल हमें अपने हृदय में समेट लेने हैं। खेल को खत्म होना तो यही है कि वो मुझे दर्शन दे दें सुंदर साथ जी, हमें वो दर्शन दे दें तो हमारा खेल तो वैसे ही अपने आप खत्म हो जाएगा। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रफुल्ला बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हम सब सुंदर साथ की ओर से। आपकी सेवाओं के लिए, इस प्यार भरी प्रेम भरी पिया जी से अर्जी के लिए बहुत सुंदर आपके चरणों में प्रणाम। जब ये आंसू घुल जाते हैं ना सुंदर साथ जी, किन्हीं भी शब्दों में दिल के साथ जब ये आंसू पेश हो जाते हैं ना, कहते हैं स्वामी जी कि दिल तो देना धनी जी को, पर शुष्क हृदय कभी ना देना उनको। विरहा के 2 आंसू गिरा कर उनको वो दिल देना, तो देखिए क्या होता है उसके बाद। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।